इन दिनों जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर में आग लगने की बहुत वारदात हो रही है। आग लगने के वाकयात बहुत से हो रहे हैं, बहुत से हादसे पेश आ रहे हैं। कहीं किसी घर में आग लग जाती है, कहीं किसी मार्केट में आग लग जाती है, कहीं किसी इबादतगाह में आग लग जाती है। और आग की इस तरह की वारदातों की खबर कश्मीर से निकलकर बहुत आ रही है, क्योंकि जैसे ही मौसम सरमा शुरू होता है कश्मीर में आग की वारदात में भी इजाफा हो जाता है। रिहायशी घरों से लेकर कारोबारी इदारों और दुकानों में अक्सर आग लगने की खबरें आती रहती हैं। ऐसे ही श्रीनगर के कदीम और अहम इलाके बरजुला में एक भयानक आग लगने का वाकया पेश आया है, जिसने इलाके और मकीनों में खौफ और डर पैदा कर दिया है। और बड़े पैमाने पर फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विसेज की वजह से इस आग पर काबू पाया गया। दरअसल ये वाकया, ये जो हादसा है आग का, ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि पब्लिक सेफ्टी, तिजारती इलाकों के करीब रिहाइश और आग से निपटने के निजाम पर भी कई तरह के सवाल उठाता है। यह पूरा मामला जो हादसा पेश आया है, शाम के वक्त श्रीनगर के बरजुला के बुलबुल बाग इलाके में पेश आया। एक भयानक आग यहां से अचानक भड़की और एक जगह से फैलते हुए करीब जो तिजारती यूनिट्स थे, स्टोर्स थे और गोदामों तक ये आग पहुंच गई, जहां फोम, थिनर्स, रंग और दीगर आतिशगीर ऐसी चीज़ें मौजूद थी जिनमें आग तेज़ी से पकड़ सकती थी। और इसी वजह से आप देखिए कि आग तेज़ी के साथ फैली। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज ने 5 घंटों से भी ज़्यादा अरसे तक आग पर काबू पाने की कोशिश की। अमले की सूरत हाल आप देखिए कि फायर फाइटर्स के कुछ अरकान ने जहरीले धुएं के बायस झुलसने, सख्त मेहनत के सबब उन्हें चोटें भी आई और उसे बर्दाश्त किया। और 2 फायरमैन की शिनाख्त भी सामने आई है, जिन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। तो दरअसल जम्मू कश्मीर में ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की आग लगी है, बल्कि मौसम सरमा में दरअसल जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है उस वक्त आग की वारदातें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आग के बुनियादी वजूहात क्या है, आखिर ये हादसे बार बार पेश क्यों आते हैं, कहां पर इसमें कमी रह जाती है। अभी तक आप देखिए कि हतमी वजह का तयन तो सरकारी तौर पर नहीं हुआ है, लेकिन इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक आग एक झुंड कारपेट और स्टोरेज गोदाम में जमाशुदा खतरनाक आतिशगीर मवाद के बायस तेज रफ्तारी से फैली है। दरअसल क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और ख़ास तौर से आज अगर कश्मीर की हम बात करें तो चिल्लाए कलां का दौर चल रहा है, सबसे सख्त सर्दी कश्मीर में इसका दौर चल रहा है। और ऐसे में लोग इस सर्दी से बचने के लिए गर्मी का इंतज़ाम करते हैं। लोगों के घर में लाइट जलती है, लोगों के घर में हीटर्स जलते हैं, लोगों के घर में अंगीठियाँ जलती हैं, ब्लोवर्स जलते हैं। बहुत से घरों में ऐसा होता है जहाँ पर लाइट का इंतज़ाम नहीं है तो उनके यहाँ लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह से कहीं ना कहीं आग लगने के खतरात एक तरह से बढ़ जाते हैं। और यही वजह, अच्छा कश्मीर में एक बड़ी वजह आग लगने की ये भी है, या आग जितनी तेज़ी से फैलती है उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि कश्मीर में घरों के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो घरों के ढांचे होते हैं, वो आमतौर से लकड़ी से बने होते हैं। और इसके अलावा घरों में कालीन बनती है, क्योंकि कश्मीर की कालीन बहुत मशहूर है, हर घर में आपको कालीन ज़रूर मिलेगी। और ऐसे में जब ये आग लगती है तो कालीन में बहुत तेज़ी से आग पकड़ती है। उसके बाद लकड़ी के जो ढांचे और घर होते हैं उनमें ये आग बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और इसी वजह से जब कश्मीर में आग लगती है तो ये आग मामूली नहीं होती है, बल्कि ये आग बड़ी भयानक होती है। और ऐसे में ये आग बहुत तेज़ी से फैलती भी है, क्योंकि कालीन, कपड़े और इसके अलावा लकड़ी में आग लगने की वजह से ये चंद मिनटों में पूरे घर को जलाकर राख कर देती है, खाक कर देती है। तो एक तो ये बड़ी वजह है। दूसरी जो बड़ी वजूहात बताई जाती हैं, एक तो आग लगती तेज़ी से है और फैलती तेज़ी से है। इसके अलावा आप देखिए कि जो रिहायशी इलाके हैं वो वहाँ पर गलियाँ इतनी तंग होती हैं कि फायर ब्रिगेड का अमला बहुत मुश्किल से पहुँच पाता है। पानी, आग बुझाने के लिए पानी वहाँ पर दस्तयाब नहीं होता है। तो ये भी बड़ी वजह होती है, जो आग लगने के बाद नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हालांकि इसके लिए अब इक़दाम सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें सरकार और इंतज़ामिया से बड़ी जो जिम्मेदारी बनती है वो हम लोगों की, यानी आम इंसान की बनती है। अगर रिहायशी बस्ती में हम रहते हैं तो
तो हमें उन तमाम चीज़ों का एक तरह से फोकस करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि अगर सर्दी के दिनों में हम हीटर जला रहे हैं तो सोने से पहले हीटर बंद कर दिया जाए, या फिर अगर बिजली का कोई गैजेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे बहुत देर तक उसका इस्तेमाल ना किया जाए। इसके अलावा अगर कोई गैजेट हम इस्तेमाल करते हैं या हीटर और स्टोव अगर हम जलाते हैं अपने घरों के अंदर तो उसे कालीन से दूर रखा जाए, कपड़ों से दूर रखा जाए, लकड़ी के जो सामान है उनसे एक तरह से दूर रखा जाए ताकि इस तरह के हादसा से बचा जा सके। क्योंकि कश्मीर में हादसे तो आग लगने के हादसे लगातार होते रहते हैं, लेकिन इस पर बात नहीं होती कि आखिर इससे बचा कैसे जाए, क्या कुछ तदबीर निकाली जाए कि इस तरह के भयानक हादसा से बचा जाए। तो जहां पर सरकार की जिम्मेदारी है, इंतजामिया की जिम्मेदारी है, वहीं पर आम लोगों की और हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए पूरा फोकस होना चाहिए, पूरी एहतियात के साथ इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्योंकि कश्मीर जहां पर लकड़ी के घर बने होते हैं, जहां पर कालीनें बिछी होती हैं, जहां पर कपड़े का इस्तेमाल बहुत होता है, और ऐसे में जब आग लगती है तो वो आग तेज़ी के साथ फैलती है और इतनी तेज़ी के साथ फैलती है कि जब तक फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचता है तब तक सब कुछ जलकर राख हो जाता है। तो बड़ी मुसीबत से बचने के लिए, बड़े नुकसान से बचने के लिए हमें खुद इस पर एक तरह से फोकस करना होगा, इस पर सोचना होगा ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के बड़े हादसात से बचा जा सके।